डंपर सड़कों पे चलते हैं, तमाम दुनिया की सड़कों पे चलते हैं, लारियां तमाम दुनिया की सड़कों पे चलती है। एक इंडस रिवर नहीं है कि अब यहाँ बहता है, दुनिया के तमाम दरिया, हिंदुस्तान के दरिया बंगाल जाते हैं, बंगाल के दरिया किधर जाते हैं, हेरात का दरिया तुर्की से निकलता है, फिर हेरात आता है। इसके कोई, कादिर भाई ने कहा, इसके कोई बैन अवी रूल तो होंगे कि अपर पेरिनियल, दूसरा तीसरा क्या, उस असूल के तहत जिसका जितना हक बनता है वो उस कौम का है, उसके आवाम का है। जहां वो लेना चाहें उनकी मर्जी, जहां वो बेचना चाहें उनकी मर्जी। ये इंटरनेशनल लेवल पे डंपर दुनिया में चलते हैं, या आप लोगों को डंपर जला लेते हैं। बाबा डंपर लंदन में किस टाइम चलता है, उस टाइम चलने दो। बड़ी लारियां लंदन में कब चलती हैं, अमेरिका में कैसे चलते हैं, अफ्रीका में। इनको नजादी मसले बनाना और लोगों में नफरतें बनाना, आग लगाना, ये सारी बातें गलत है। हम इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में पानियों का भी कानून होगा, बिजलियों का भी कानून होगा, सड़कों भी कानून होगा, इंसान के हकूक का भी कानून होगा। बुनियादी इंसानी हकूक तमाम दुनिया में यूनाइटेड नेशन के चार्टर में, यहाँ बुनियादी इंसानी हकूक के असूल के लिए बच्चे बूढ़े जवान इस्लामाबाद में गए, सीधा गोलियां उनके सर में मारी। अमेरिका में एक ब्लैक सिटीजन को पुलिस ने मारा, सारा अमेरिका उमड़ आया कि इसको क्यों इस तरह मारा। यहाँ 23-25 आदमी अब भी पाकिस्तान के थानों में, पाकिस्तान की जेलों में हजारों लोग सिर्फ इस गुनाह में जेल कि तुम क्यों जुलूस निकालते। अगर पाकिस्तान को चलाना है, हम सब एक दूसरे के भाई हैं, आए एक दूसरे के हुकूक का एहतराम करें, एक दूसरे को भाई समझें, पाकिस्तान को नए सिरे से तामीर करें, जमहूरी डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, कौमों की बराबरी की बुनियाद पर उनके हुकूक का एहतराम करें। इशूज जो जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान के आइन का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। गैर आइनी कुव्वतें अपने इस इरादे में इतनी पुख्ता और इतनी मजबूत हैं कि उन्होंने अपने ख्वाहिशात के मुतालिक एक दफा उस मुल्क को तोड़ दिया। इंतखाबात हुए थे, उसके नताइज से इनकार किया गया, हमारा मुल्क टूटा। न किसी ने तहकीकात की कि मुल्क क्यों टूटा, वजूहात क्या थी, कौन उसका जिम्मेवार है, किसी ने कोई बात नहीं की। हम ये समझते हैं कि हमारी बदकिरदारियों, बद इखलाकियों, रिश्वतखोरियों की वजह से ये हमारा मुल्क अपनी तारीख के इंतहाई कसीरुल जहती बहरानों में मुब्तला हो गया है। 8 फरवरी के इंतखाबात में जिस अंदाज में आइन, कानून, बुनियादी हकूक, इंसानी हकूक, कौमी मसाइल, जिस अंदाज में उसका मजाक उड़ाया गया और जिस डटाई से ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे हारे हुए लोगों को जितवा के मुल्क को इंतहाई मुश्किल में डाल दिया। फिर तो हमने इस आइन पे जब बना था, पहला आइन जब मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरबराही में आइन बना था, उस पे भी हमारे रिजर्वेशंस थी, कौमी सवाल उसमें हल नहीं हुआ था। हम कौमों की बराबरी की बुनियाद पे एक फेडरेशन बनाना चाहते, फिर भी ठीक था, गनीमत था। उसमें उस वक्त भी गलत अमेंडमेंट्स हुई। अब तो 24वीं आइन तरमीम, पता नहीं क्या आइनी तरमीम, आइन नहीं, ऐसे ही उसको बर्बाद कर दिया गया। हमारे लिए या तो फिर हम ये कह दें कि हम बाबा एक नई इंसाज असम्बली का मुतालबा कर दें, या ये कह दें कि भाई अगर इस फेडरेशन को अपने नहीं चलाना, खुदा न खास्ता हमें मजबूर न करें कि हम एक नई इंसाज असम्बली का मुतालबा करें। इसमें इन हालात में होते हुए हमने हम ख्याल लोगों का, जिनकी अपनी अपनी पार्टियां हैं, उसमें तहरीक इंसाफ शामिल है, सुन्नी कौंसिल शामिल है, हमारे तशय्युह की बहुत बड़ी पार्टी वहदतुल मुस्लिमीन मोहतरम राजा साहब की शामिल है, अख्तर मेंगल उसमें शामिल है। हमने कहा कि भाई आइन की दिफा, जिसका हमें बार बार हमसे हल्फ लिया गया है, बार बार, और हम इस किस तरह दिफा कर सकते हैं। वो कुव्वतें जो हल्फ लेती हैं कि हमने सियासत में ऐसा नहीं लेना, वो न हल्फ का ख्याल रखती हैं न कुछ करती हैं। तो इसमें हमें ये डर हुआ कि ये मुल्क बिल्कुल जिस तरह एक डूबता जहाज हो। ये हमारी बातें एक SOS मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं कि अब आए बैठें,
इज्तिमाई दानिश से मिल बैठ के इकट्ठे हर एक अपनी फिक्र के मुताबिक आके बात करे। तो इस सिलसिले में हमने वो बुलाई थी कॉन्फ्रेंस 26-27 को। काबरीन से कहा था कि आप हैदराबाद मेरे घर आए, मेरे साथ खाना खाएं। वो पीछे आ रहे थे, मैं जल्दी चला आया, यहाँ कारकुनों से मिला। जनाब कादर मक्सी से हमारे पुराने दोस्ताना ताल्लुकात हैं, इनको उस कॉन्फ्रेंस में आने की दावत दी, यहाँ बेहतरीन चाय पी, और फिर वही लगता है कि हम वो पूनम वाले फिर वो ढोल बजाएंगे इनकी बालादस्ती का। इस सिलसिले है। अच्छा, तो देखें ये सिंध तो बिल्कुल ही दीवार से लगा हुआ है इस वक्त, तो खास तौर पर जो गर्मी इशू इस वक्त चल रहा है, जी जी, वो कैनाल्स की तामीर है, और जी जी, सिंधु दरिया में वैसे ही पानी नहीं है। यहाँ की जितनी भी जमातें हैं, कादर मक्सी की जमात हो, दीगर जमातें हैं, वो सरापा एहतजाज है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। और आप लोग बात ये है कि ये मुल्क मसाइलिस्तान है। हमने पहले से दिन से कह दिया कि न सिंधी दहशत गर्द है, न बलूच दहशत गर्द है, न पश्तून दहशत गर्द है। एक बात हमें आप गारंटी कर दें, आईनी गारंटी, कि सिंध के साहिल वसाइल पे सिंधी मानों का पहला हक है। बलोच के इलाके के बलोच के उस पे मदनियात पे पहला हक, सारा के सारा नहीं, पहला उनके बच्चों का तस्लीम कर दें। यही गारंटी आप पश्तून को दे दें, पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क बन जाएगा। ना आप हमें जीने का मौका देते हैं, ना हमें उसका इख्तियार देते हैं, न एक फेडरेशन 75 साल से 70 से वो सेनेट जहाँ मुख्तलिफ कौमियतें बसती हैं, वहाँ 2 हाउस इसलिए रखे जाते हैं कि एक हाउस में जिसकी अक्सरियत होती है, उसकी फिर बाजी वो चलती है, उसको बैलेंस करने के लिए फिर सेनेट बनाई जाती है जिसमें तमाम कौमों की बराबरी नुमाइंदगी होती है। नाम का तो सेनेट बन गया है, लेकिन वो अपाहज है, वो बजट नहीं पास करता, उसके फैसले। हम चाहते हैं कि ये सेनेट इख्तियारात में कौमी असम्बली के बराबर हो, उसमें कौमों की बराबरी हो। अगर यहाँ कोई हमारे साथ ज्यादती करेगा कौमी असम्बली में, तो हम वहाँ अपना वोट उनको नहीं देंगे, कोई बिल पास नहीं हो सकेगा। अभी तो असम्बली मेरा स्पीकर हवलदार जी, मैं उसका हवलदार स्पीकर कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ, मैं इसको गवाही देता हूँ। 50 दिन पहले इलेक्शन से ये आदमी कोच आया था, इसने अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि हमारी बात तय हो गई है, हमें 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी, महमूद से पूछो किस हल्के से इंतखाब लड़ा। ये आके हमारा स्पीकर बना है। कत्ल होते हैं, बर्बादियां होती हैं, न पार्लियामेंट में बोलने देता है, न पार्लियामेंट रही है, न कुछ। इमरान अच्छा आदमी या बुरा आदमी, हमारे उनसे इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इस इलेक्शन में वो जीत चुका है। जीते हुए आदमी को हराना यानी एक नया कानून बना दिया। जो आदमी वफादारियां बेचता है, जो बिकता है, जो वोट बेचता है, उसको करोड़ों रुपए मिलते हैं, उसको वफादार का खिताब मिलता है। और जो आदमी कहता है कि यार ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गैर इस्लामी है, गैर इंसानी है, वो गद्दार ठहरा। तो हम गद्दारों का वो लिस्ट है जो आइन की बालादस्ती चाहते हैं, जो आइन की पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं। इस गद्दारी में कादर मक्सी को शामिल करने आए। जी मैं मशकूर हूँ हमारे पास यहाँ तशरीफ ले आए। नंबर 1 क्योंकि पूनम और पाकिस्तान में महकूम कौमों की जदोजहद और पाकिस्तान में मजमूई जो जमहूरी जदोजहद है, जिसमें आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट बाख्तियार, अदालतें आज़ाद, ये जो कौमों की बराबरी, ये जो फलसफा है, हम सब इस फलसफे पे यकसा हैं, यक आवाज है। बाकी जहां तक मौजूदा सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो एक दिन में हल नहीं होंगे, लेकिन यह है कि महमूद साहब जो कॉन्फ्रेंस की दावत लेकर आए हैं, इंशाल्लाह हमारा वफद उसमें भरपूर शिरकत करेगा। अपना जो हमारा इनपुट है, जो सियासी मौक़िफ़ है, मजमूई पाकिस्तान और मुल्की दुनियावी सूरत हाल के बाबत अपना इनपुट देंगे। अगर हमने मुनासिब समझा और हमारे जो खदशात हैं, एतराज़ात हैं, उनको सही तरीके से एड्रेस किया गया, तो हो सकता है कि हम भी इन गद्दारों की लिस्ट में फिर शामिल हो जाए। जो एहतियात तव्हांजे साम्हूं आहे, तव्हां मुसलसल एहतियात में हिननि माण्हुनि जी हिमायत था, अगरि छा था सम्झो रियासत की सोच आहे, छा आहे कोई? भाई रियासत जो है वो सिर्फ खुदकश बम्बारों के धमाके सुन सकती है, गोलियों की आवाजें सुन सकती है, गरीब महकूम अवाम की चीख पुकार उसके कानों तक नहीं पहुंचती। इसके लिए ये जरूरी है कि ये जमूर, हम ये हुक्मरान जो है ना वो हैं हजारों में, हम जमूर जो हैं वो हैं करोड़ों में।
अगर हम करोड़ मुतफिक हो जाएंगे तो हुक्मरान नहीं भी सुनेंगे तो उनको कान और गले से पकड़ के अपनी आवाज न सिर्फ सुनानी होगी बल्कि कबूल करवानी होगी। महमूद खान नकवी साहब से आपकी कैनालों के हवाले से कोई बातचीत हुई है कि कैनाल आवाज उठाएं? देखें, पानी के मसले पे हम सब मुतफिक हैं। जैसे महमूद साहब ने एक छोटा सा लफ्ज कहा कि वसाइल साइल वसाइल और जो भी कौमों के हैं वो कौमों के बुनियादी हकूक है उन्हें तस्लीम। पानी भी एक वसीला है, तो दरिया के पानी पे हमारा मुश्तरका मौक़िफ़ है, क्योंकि हमारा पानी एक काबिल नदी से आता है अफगानिस्तान से, दूसरा हिंदुस्तान से आ रहा है चाइना से, तो उस पे मुश्तरका जो बैनुल अक़वामी रूल्स हैं उसको हम एग्री करते हैं। कल महमूद खान साहब उनकी जो भी तहफ़्फ़ुज़ आईन मूवमेंट है उन्होंने केनालों के मसले पे रद्द किया। महमूद खान मेरे सामने खड़े हैं, आप उसको बता दें और पूछ लें कि वो मौजूदा हुकूमत को ये मौका देते हैं कि इंडस रिवर का पानी डाइवर्ट करके चुलिस्तान आबाद करें और सिद्ध को